मम्मी डॉक्टर मोमिता के साथ कितना गलत हुआ ना। अब तो लड़के अपने काम करने वाली जगहों पे भी सुरक्षित नहीं है। फिक्र मत करो माँ, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोना मोना, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छुए तो उस व्यक्ति से तुम दूर हो जाना। गलत तरीके से छुए मतलब? कोई तुम्हारे चेस्ट पे हाथ लगाए, कमर के नीचे हाथ लगाए। अरे अंश बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सोना मोना को कुछ सिखा रही हूँ, तुम अंदर जाओ। आखिर क्यों हम सिर्फ लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं? लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि क्या नहीं करना चाहिए? पर अंश भैया, आप तो कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। हर अपराधी का परिवार अपराधी के अपराध करने से पहले अपराधी पर पूरा भरोसा करता है कि वो कभी कोई अपराध नहीं करेगा। सही कहा बेटा। और सोना मोना, तुम कभी मत डरना। अगर कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं मार देना, बाकी सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा। और इस रक्षाबंधन मैं तुम दोनों की रक्षा करने का वादा करता हूँ। हर लड़की को ऐसे भाई की जरूरत है जो उसकी रक्षा करे। ठंड में आइसक्रीम खाने में कितने मजे आते हैं ना। हाँ बहुत, और अगर आइसक्रीम महंगी हो तो और मजा आता है। महंगी? तेरी आइसक्रीम कितने की है मोना? 50 रुपए की। पर मेरी तो 10 रुपए की है। तूने मुझे सस्ती आइसक्रीम क्यों दिलाई? तेरी औकात के हिसाब से 10 रुपए वाली आइसक्रीम ही ठीक है। और तू मेरी बराबरी करने की कोशिश मत कर। गरीब सोना 50 रुपए वाली आइसक्रीम खाएगी। क्या कर रही हो सोना मोना? अरे एंज भैया, हम आइसक्रीम खा रहे हैं। अरे वाह, मैं भी आइसक्रीम लाया हूँ। एंज भैया के पास भी 50 वाली आइसक्रीम है। ले सोना आइसक्रीम। उसको क्यों दे रहे हो? ये तो आप आपके लिए लाए हो ना। हाँ, पर मेरा मन नहीं हो रहा था तो सोना तू खा ले। थैंक यू एंज भैया, मेरा बहुत मन हो रहा था ये वाली आइसक्रीम खाने का। और मैं ले आया। आजकल एंज भैया सोना की बहुत फिक्र कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मोना कहीं मत जा, माहौल बहुत खराब है। चुप रहे तू, माँ मत बन मेरी। कोलकाता में डॉक्टर दीदी के साथ पता है ना क्या हुआ? उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बदलापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ फिर किसी राक्षस ने हैवानियत दिखाई। तो तू समझ। क्या हुआ? क्यों लड़ रही हो? पापा, मैं रात को फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ? पागल है क्या मोना? क्या बोल रही है तू? क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। मैं तेरी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकता। तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रह। पर हम किसी से क्यों डरे पापा? हम तो सेफ हैं। तू मान या ना मान, हमारा देश अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब उस हैवान को सबके सामने ऐसी सजा दी जाए जिससे बचने के लिए वो मौत की भीख मांगे। सही कह रहे हो पापा, तो हम लोग दिन में ही पार्टी कर लेंगे। हो ना? हमें अलग अलग शहरों में बैठकर यही लग रहा है कि कोलकाता में हुआ है, हमारे शहर में थोड़ी किसी और की बेटी बहन के साथ हुआ है, हमारी थोड़ी। जबकि वो हमारे देश की बेटी है और उससे पहले इंसान है। हम तब तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। मोना को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी खड़ूस है, पर है तो मेरी जुड़वा बहन। ए, हट। एंज भैया, आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? मोना और मैं छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मोना कहाँ है? वो छुपी हुई है। छुपी हुई नहीं है, घर चली गई है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है, वो चाहती है कि तू खो जाए। मैं नहीं मानती। पर वो जो चाहती थी वो हो जाता अगर मैं नहीं आता यहाँ। थैंक यू एंज भैया। घर चले? चलो। कहाँ होगी मेरी बेटी? बस करो यार मम्मी, कब से सोना की रट लगाए बैठे हो? आपकी एक बेटी यहाँ है ना, तो फिर दूसरी क्यों चाहिए? चुप कर मोना, सोना हमारी बेटी है। तू अपनी बहन के बारे में कैसी बातें कर रही है? अरे सोना बेटा, कहाँ चले गई थी तू? सोना, तू यहाँ पर कैसे? मैं लाया। एंज भैया आप? हाँ, वो सोना और मैं कुछ खाने चले गए थे इसलिए लेट हो गए। मोना, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? क्यों, आज क्या है? अरे मोना, आज जन्माष्टमी है। ओ हाँ, मैं तो भूल गई थी। अब जल्दी जाके रेडी हो। हाँ हाँ, जाती हूँ। सोना, तेरे पापा नहीं आए? 1 घंटे बाद मुहूर्त खत्म हो जाएगा पूजा करने का। फोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। तूने उन्हें याद तो दिलाया था ना? किस चीज के बारे में? कान्हा जी के लिए झूला लाने का बोला था ना? हाँ हाँ, बोल तो दिया था पापा को, पर वो भूल तो नहीं जाएंगे। नहीं भूला हूँ कुछ, ले आया हूँ कान्हा जी का झूला। अरे वाह। चलो पूजा शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह सोना, तू ही सबसे पहले कान्हा जी को झूला झुलाना। हाँ, इस बार मैं कान्हा जी को सबसे पहले झूला झुलाऊंगी। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्या आया? मोना, तू
तुझे बिग बॉस के बारे में पता है क्या? हाँ पता है ना, और मैंने आखिरी सीजन पूरा देखा है और मेरी फेवरेट तो सना थी। अच्छा, पर इसमें होता क्या है? अलग अलग टाइप के लोग आते हैं और एक घर में साथ में रहते हैं, रह पाते हैं एक साथ। वही देखने में तो मजा आता है। क्या देखने में मजा आते हैं? पापा वो मुझे, और क्या बातें चल रही है? मम्मी वो मुझे। अरे सोना बिग बॉस के बारे में पूछ रही थी। जिसमें लोग लड़ते रहते हैं। हाँ वही, जिसमें राशन के पीछे हमेशा भेज चलती रहती है। हाँ वही वही, उसी के बारे में मैं सोना को बता रही थी। हाँ क्योंकि मुझे। पर सोना तू क्यों पूछ रही थी ऐसे शो के बारे में? हाँ बेटा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, मोना के चक्कर में मत पड़। पर मैंने तो उसे कुछ बोला ही नहीं। चुप रहो सब, मेरे भी तो सुन लो। मुझे बिग बॉस में जाने का ऑफर आया है। क्या? हाँ, अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चुप रहो सब, मेरी भी तो सुन लो। मुझे बिग बॉस में जाने का ऑफर आया है। क्या? हाँ, अभी मैंने मेल चेक किया, उसमें तो यही लिखा है। पागल है क्या? ऐसा थोड़ी होगा। दिखा मुझे, देख मैंने तेरे को फॉरवर्ड किया है। मतलब सोना तू बिग बॉस में जाएगी? अभी फाइनल नहीं हुआ है, चुप रहो थोड़ी देर तुम। मम्मी पापा, इसे सच में बिग बॉस में जाने का ऑफर आया है और इसे एक दिन में जवाब देना है कि ये जाना चाहती है कि नहीं। तू हमसे इतने दिन दूर कैसे रहेगी बेटा? तुम्हें बोला ना मैंने, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ जाने का। पर तुझे बिग बॉस का ऑफर क्यों आया? शायद हमारे यूट्यूब चैनल की वजह से। हाँ बेटा, हो सकता है। हमारे 1 मिलियन होने वाले हैं और आप लोग भी जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। हम 1 मिलियन के बहुत पास हैं। तू सच में बिग बॉस में जाना चाहती है? मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छे से सोच समझ के फैसला लेना बेटा। मैं ये सोना को बिग बॉस में नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि मुझे बिग बॉस में जाना चाहिए या नहीं। क्या हुआ, आज सुबह से मोना दिखाई नहीं दे रही? वो तो आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये मोना फिर कुछ ना कुछ चाल चल रही होगी। वो तो अपने रूम में भी नहीं है। तुम एक काम करो, छत पे जाके देखो तो धूप खाने तो नहीं चली गई? हाँ मैं देख के आती हूँ। मोना, ये तो मम्मी की आवाज थी। रुक बेटा, मैं देख के आता हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। मोना, मोना। मोना, क्या हुआ मोना? क्या हुआ मोना? पता नहीं इसे क्या हो गया। आप नीचे लेके चलो इसे। ये मम्मी पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? आ गए। ये मोना को क्या हुआ? मोना छत पे बेहोश पड़ी थी। पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया। आप मोना को वहाँ सोफे पे लिटा दो। मोना बेटा उठ। मोना, मोना। अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी। मोना, अब तो आज दिन भर यहीं बंदी रहे। वैसे भी मम्मी पापा कल आएंगे, मैं चली घूमने और तू यहाँ पड़ी पड़ी सड़ती रहे। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तेरी वजह से मुझे सब आधा आधा मिलता है, प्रॉपर्टी आधी, माँ बाप का प्यार आधा। तू मेरी जुड़वा बहन है ना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। अब तेरी सुनूंगी मैं। मोना प्लीज मुझे खोल दे। चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, न खाने को खाना मिलेगा न पीने को पानी। यार ये मोना मुझे घर में बांध के चले गई, मुझे तो बहुत डर भी लगता है। मम्मी ने बोला था जब भी डर लगे गणपति बप्पा का नाम लेना। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तुमने मुझे बुलाया सोना? गणपति बप्पा, मुझे मोना ने यहाँ बांध दिया है, मुझे बहुत डर लग रहा था। इतनी सी बात, ये लो। थैंक यू गणेश जी, पर आप तो कल आने वाले थे। सोना तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी है मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। जय श्री गणेश। लो चंदू दादा, वो सत्तू ने ठेका खोला है तो कट भेजा है और हफ्ते का बोल दिया मैंने उसको। वाह मेरे शहर, बहुत बढ़िया। ऐसा ही खौफ बना रहना चाहिए शहर में। अरे बिल्कुल चंदू दादा, पूरे शहर में बस चंदू दादा और गुरु का ही नाम रहेगा। ज्यादा फ्री हो रहा मेरे साथ। राइट हैंड है, राइट हैंड बन के ही रहे। हाँ चंदू दादा। आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो साड़ी वाली लड़की का भाई कहीं गुरु तो नहीं? कौन गुरु, जो आपका राइट हैंड था? हाँ वही। दादा, आप उस घर में क्या कर रहे थे? तू क्या करता? तूने तो उस घर में जाना बंद किया नहीं, तो उन्हें बोलने क्या था कि तुझे अपने घर में नहीं आने दे। बस करो दादा, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? अरे आज तो दिवाली है, जल्दी से घर जाके पटाखों की लिस्ट बना लेती हूँ। क्रैकर्स लिस्ट। सबसे पहले फुलझड़ी, फुलझड़ी 2 पैकेट। अब चक्री,
लकड़ी 2 पैकेट। और क्या फोड़ू इस बार? अनार। ए बेवकूफ सोना, क्या कर रही है? मोना, मैं फटाके की लिस्ट बना रही हूँ। और वो क्यों? ये लिस्ट मैं पापा को दूंगी और वो मेरे लिए सारे फटाके लेके आएंगे। अबे यार, तू बच्ची की बच्ची ही रहेगी। कहाँ थी मैं? अनार भी 2 पैकेट। अगर आपने भी कभी फटाके की लिस्ट बनाई है तो कमेंट में यस जरूर लिखें।